Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Bikun Kumar Pradhan. Today we are going to discuss about our new examination policy जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 19 अगस्त को फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। वही न्यू एग्जाम पॉलिसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि हमारे जो न्यू एग्जाम पॉलिसी का जो नाम होगा, जो एजेंसी का नाम होगा वो होगा NRA एंड जो एग्जाम होगा उसका नाम होगा CET। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे NRA क्या है, सीईटी क्या है, सीईटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका जो सीईटी के बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी को। ओके, तो ये जो न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी जो है इसे कौन इंट्रोड्यूस किए हैं? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने हमारा जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट 2020, ओके 2020 बोलो या फिर आप कोरोना का ईयर बोलो। ओके, तो ये जो यूनियन बजट 2020 में निर्मला सीतारमन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो इंट्रोड्यूस किए हैं किसको? न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआरए क्या होता है, सीईटी क्या होता है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कितने बार दे सकते हैं सीईटी, सीईटी है क्या। ओके, तो एनआरए है क्या? एनआरए का जो फुल फॉर्म है ना, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, ये एक एजेंसी है जो कि एग्जाम को कंडक्ट करेगा। हम लोग जो एग्जाम्स दे रहे थे, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर जो भी क्लरिकल पोस्ट होता था, या फिर आपका रेलवे एग्जाम हो, या फिर आपका बैंकिंग एग्जाम हो। ओके, ये जो सीजीएल सीएचएसएल, इसे कौन सा बोर्ड कंट्रोल करता था? एसएससी। ओके, रेलवे को कंट्रोल करता था आरआरबी, बैंकिंग को कंट्रोल करता है आईबीपीएस। ओके, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ओके, तो ये जो बोर्ड थे एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, ये सारे बोर्ड अब क्या होंगे? एक ही बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही बोर्ड का जो नाम होगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और वही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किन किन एग्जाम्स को कंट्रोल करेगा? जो भी हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का जो एग्जाम्स दे रहे थे, उसी एग्जाम्स को कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये जो एनआरए का जो मेंबर्स जो होंगे, जो भी कंट्रोल मेंबर्स होंगे, कंट्रोल मेंबर्स कौन कौन होंगे? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, ओके, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, आईबीपीएस का हो गया, ये सारे कंट्रोल करेंगे किसको? एनआरए। तो एनआरए का जो मेंबर्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेलवे, एसएससी एंड आईबीपीएस। ओके, जो कि रेलवे जो होता है उसका जो बोर्ड होता है आरआरबी बोर्ड होता है। ओके, तो ये जो एनआरए एग्जाम्स अभी होंगे, पीएम मोदी ने उनके जो मन की बात जो आता है उसमें बताए थे, द एनआरए विल प्रूव टू बी ए बून फॉर क्रोर्स ऑफ यंगस्टर। ये क्या करेगा? बेनिफिशियल होगा किसके लिए? यंगस्टर्स के लिए। ओके, हम लोगों को क्या करना पड़ता था? ये सारे एग्जाम्स देने पड़ते थे, सारे प्रीलिम्स देने पड़ते थे, तो वही जो प्रीलिम्स एग्जाम्स अब एक ही होगा। ओके, तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? एनआरए कंट्रोल करेगा। ओके, और ये जो एनआरए एग्जाम जो कंट्रोल करेगा, ये जो एनआरए एजेंसी जो है, दिस विल ऑल्सो बी ए बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। अभी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगा। इसमें क्या होता था? ट्रांसपेरेंसी नहीं था एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस में। आईबीपीएस का तो ट्रांसपेरेंसी था, बट ये जो एसएससी, रेलवे का जो बोर्ड था, उनका ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन लीक होने के चांसेस ज्यादा थे। अभी वो जो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगा ये एजेंसी के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। ओके, वो कौन सा एग्जाम कंडक्ट करेगा? सीईटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीईटी होता क्या है। व्हाट इज सीईटी? तो सीईटी का जो फुल फॉर्म है ना, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, हम लोग
जो एग्जाम्स दे रहे थे, एसएससी का हो या फिर आपका रेलवे का हो या फिर आपका बैंकिंग एग्जाम्स हो, ओके, बैंकिंग में हमारा पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, वो सारे एग्जाम्स दे रहे थे। एसएससी में जो एग्जाम्स हो रहे थे, एसएससी का सीजीएल हम लोग दे रहे थे, देन सीआईएसएल दे रहे थे, ओके। रेलवेज का जो होता है गेजेटेड पोस्ट होता है या फिर नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है, जो कि ग्रुप डी पोस्ट एंड ग्रुप सी पोस्ट जो होते थे, वो सारे एग्जाम्स हम लोग दे रहे थे। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, सीजीएल सीएसएल इनका प्रीलिम्स देना पड़ता था, प्रीलिम्स के बाद मेंस, उसके बाद ऐसे राइटिंग। रेलवे में भी क्या होता था, प्रीलिम्स मेन होते थे, बैंकिंग में भी प्रीलिम्स होते थे, मेंस होते थे, देन पर्सनल इंटरव्यू होते थे। तो अभी क्या होगा, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ना, इसमें अगर आपका जो स्कोर अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे थे आप, वो सारे प्रीलिम्स का जो कट ऑफ मार्क्स होता था, वही कट ऑफ मार्क्स आप किन एग्जाम से लेने जाएंगे, वो सीईटी के एग्जाम्स, ओके। इस एग्जाम में जो भी स्कोर होगा, उसी स्कोर के आधार पे ही कट ऑफ रखा जाएगा एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स या फिर बैंकिंग एग्जाम्स का। तो आप जो बार बार प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे थे, वो अभी देने नहीं पड़ेंगे। जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स का जो आपको दिक्कत हो रहा था ना, बार बार जाना, बार बार हर एक साल में आप प्रीलिम्स दे रहे थे, मान लो आप 2019 में प्रीलिम्स क्लियर कर दिए, मेंस क्लियर कर दिए, ऐसे क्लियर कर दिए, बट टोटल जो मार्क्स होता है ना, टोटल कट ऑफ से आप क्लियर नहीं कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2020 में फिर आप देंगे प्रीलिम्स, मेंस एंड ऐसे राइटिंग। तो अभी ये जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होंगे ना, आपको एक ही देने होंगे, उसी एग्जाम का जो नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी टेस्ट, ओके। तो ये जो सीईटी टेस्ट जो होगा, आप प्रीलिम्स क्लियर कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएससी का जो टीयर 2 होता है, जो मेंस एग्जाम हम लोग बोलते हैं, या फिर रेलवे का जो मेंस एग्जाम बोलते हैं, बैंकिंग का मेन एग्जाम, आपको जो मेन एग्जाम देने होंगे, किसके स्कोर के आधार पे ही देने होंगे, सीईटी की। तो आपको अभी ध्यान रखना होगा, तो सीईटी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है एसएससी कट ऑफ कितने लेगा, देन रेलवे कितना लेगा एंड बैंकिंग कितना लेगा, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो आपको बेस्ट से ही बेस्ट देना होगा किस एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए, ओके। ठीक उसी हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना होगा, ओके। देन ये जो सीईटी एग्जाम होगा, एनआरए उसे कंडक्ट करेगा। तो एनआरए जो सीईटी कंडक्ट करेगा, एक साल में कितने बार वो कंडक्ट करेगा, ओके, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। हर एक साल में 2 बार क्या होगा, सीईटी के एग्जाम्स होंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स होंगे हर एक साल में, बट ये सेपरेट होगा। जो भी हमारे ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट होता है, उसके लिए क्या होगा, अलग से सीईटी एग्जाम होंगे, ओके। देन जो भी हमारा हायर सेकेंडरी, ओके, 12th क्लास का जो होगा, जो भी क्लरिकल पोस्ट जो होते हैं 12th पास आउट के लिए, उसका सीईटी टेस्ट अलग होगा। जो भी 10th लेवल का होगा, उसका भी एक सीईटी टेस्ट होगा। या मान लो हम लोगों को जो ग्रुप डी का जो पोस्ट होता था, जो सम ग्रुप डी का पोस्ट 10th ग्रेड होता था, उसी के लिए आपको अगर जाना है वही एग्जाम के लिए, तो आपको 10th लेवल का सीईटी क्लियर करना होगा। आपको अगर जो जॉब चाहिए 12th लेवल का, तो आपको सीईटी देना होगा 12th लेवल का। आपको ग्रेजुएट पोस्ट चाहिए, तो वही अलग सा एग्जाम देना होगा, क्या, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो ये सेपरेट होगा, ओके। +3 पास आउट के लिए, 12th पास आउट के लिए या फिर 10th पास आउट के लिए, वो आपको अगर सभी एग्जाम्स देने हैं, तो आपको 3 बार सीईटी एग्जाम देने होंगे, ओके। तो आपको एक ही साल में कितना टाइम्स प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, 2 बार, ओके। तो आपको मान लो फर्स्ट टाइम में आपका स्कोर ज्यादा नहीं हुआ, तो आप सेकंड टाइम में क्या करेंगे, ज्यादा स्कोर लेने के कोशिश में रहेंगे। वैसे उसी तरह के ही पढ़ाई करना होगा, और जब सीईटी में अच्छे स्कोर आ जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए,
इसे ध्यान रखना। ओके, देन व्हेयर विल बी द एग्जाम सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो एक्चुअली एवरी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। ओके, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द कंट्री, जो भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में उसका एग्जाम सेंटर होगा। बट फास्टली कितने डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट होगा? 117 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो जो भी एग्जाम्स का जो एलोटेड जो किया जाएगा वो फास्ट फेज में कितने को कवर करेगा? 117 डिस्ट्रिक्ट को। तो ये आसान हो जाएगा। जो भी हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली सारे एग्जाम्स देने के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, तो अभी वो दिक्कत नहीं होगा। उनके ही डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होगा? एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। ओके, देन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड, ये जो सीईटी एग्जाम होगा उसका जो आप कितने बार सीईटी एग्जाम दे सकते हैं उसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्या है? इन्फिनिटिव टाइम्स तक आप एग्जाम्स दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर अटेम्प्ट्स। बट रेस्ट्रिक्शन है किसमें? आपका अपर एज लिमिट में। ये रेस्ट्रिक्शन रखेगा किसमें? अपर एज लिमिट में। एक अपर एज लिमिट होगा, उसी अपर एज लिमिट आप क्रॉस कर दिए तो आप सीईटी का जो एग्जाम है वो अब आप नहीं दे सकते। ओके, इसे ध्यान रखना। तो आपको एज लिमिट के अंदर ही सीईटी को क्लियर करके जब ले लेना है, उसके बाद आप सीईटी एग्जाम्स नहीं दे सकते। बट अटेम्प्ट जो होगा ना वो इन्फिनिट टाइम्स, उसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन रखा नहीं है। ये जो लैंग्वेज जो होगा इसका सीईटी टेस्ट का, ये टेस्ट जो होगा वही सीईटी टेस्ट का लैंग्वेज जो होगा मल्टीपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल लैंग्वेज में। ओके, तो ये जो मल्टीपल लैंग्वेज, हमारा जो लैंग्वेज होगा 22 लैंग्वेज होते हैं, तो फास्टली क्या करेगा? 12 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देगा। ओके, फास्ट जो इंट्रोड्यूस करेगा ना वो कितने लैंग्वेजेस में होगा? 12 लैंग्वेजेस में होगा। धीरे धीरे उसे बढ़ाता जाएगा। ओके, तो उसका जो लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, आपको इंग्लिश तो आना ही आना है, हिंदी तो आना ही आना है, बट जो रेस्ट ऑफ 10 लैंग्वेजेस जो होंगे वो उसके हिसाब से वो रखेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा वो जो लैंग्वेजेस, कौन कौन सा लैंग्वेजेस ऐड होगा, पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना ही मालूम है कितने लैंग्वेजेस में वो एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर को लाएगा। ओके, देन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो सीईटी एग्जाम होगा, सीईटी एग्जाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको बता चुका हूं। ये ग्रेजुएट लेवल का एक सीईटी होगा, +2 लेवल का एक सीईटी होगा एंड 10th लेवल का एक सीईटी होगा। तो जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं सीईटी एग्जाम्स देने के लिए। जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, जो भी 10th पास आउट स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। बट 10th पास आउट स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी है उसे वो नहीं दे सकते। 12 पास आउट स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल का नहीं दे सकते, बट एक स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो +2 लेवल का भी दे सकता है एंड 10th लेवल का भी दे सकता है। तो 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स करेगा एनआरए, तो वही एग्जाम्स को भी सीई ही कहेंगे। हम लोग जो कहते थे आप आज का क्या एग्जाम है, हम बोलते थे सीजीएल का प्रीलिम है, रेलवे का प्रीलिम है, बैंक पीओ का प्रीलिम है, बैंक क्लर्क का प्रीलिम है। अब हम लोग वो प्रीलिम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एक क्वालिफिकेशन इंपोर्टेंट है, मैं अभी बता चुका हूं, जो कि है अपर एज लिमिट। आपको एज लिमिट के अंदर ही क्या होगा? सीईटी एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर अपर एज लिमिट क्रॉस कर गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे सीईटी एग्जाम देने के लिए। बट ये जो अपर एज लिमिट जो होगा ये रिलैक्सेशन रहेगा किसके लिए? SC, ST, OBC एंड रिजर्व कैटेगरी, जो फिजिकल हैंडीकैप जो रिजर्व कैटेगरी आते हैं इनके लिए सम एज रिलैक्सेशन रहेगा। बट अभी तक कुछ पता नहीं चला है वो कितने साल होंगे, बट एज रिलैक्सेशन रहेगा किसके लिए? SC, ST, OBC एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए।
ओके, देन हम लोग देख लेते हैं उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा। अभी तक कोई भी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं आया है उसका सिलेबस रिगार्डिंग। तो मैं अगर मान के चलूं, हम लोग एसएससी एग्जाम दे रहे थे, रेलवे एग्जाम दे रहे थे, हम लोग बैंकिंग एग्जाम दे रहे थे, तो एसएससी क्या करता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है किसमें स्टैंडर्ड रखता है, मैथ में। रेलवे जो होता है जीके को स्टैंडर्डाइज करता है, बैंकिंग का रीजनिंग होता है, एंड उसका जो स्टैंडर्ड होता है इंग्लिश का। तो अभी क्या होगा, ये सारे प्रीलिम्स एक ही एग्जाम्स होगा जिसे क्या कहेंगे, सीईटी कहेंगे। तो उसका जो सिलेबस जो होगा वो सारे मिलकर ही होगा। तो मुझे लगता है इसका जो एग्जाम्स 200 मार्क्स का होने वाला है, जो कि मैथ का 50 मार्क्स, रीजनिंग का 50 मार्क्स, इंग्लिश का 50 मार्क्स एंड जीके का 50 मार्क्स। तो ये जो जीके जो पार्ट्स होगा, जीके पार्ट्स में ज्यादातर बैंकिंग में जो आता था वो होता था करंट अफेयर्स से, एसएससी में जो आता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी आता था, रेलवे में भी करंट अफेयर आता था और एसएससी का ही पैटर्न होता था। तो ये जीके मान लो अभी एसएससी का ही पैटर्न होने वाला है। तो आपको जो भी बैंकिंग स्टूडेंट्स है ना, वो आप एक्चुअली स्टार्ट कर लीजिए जीके के लिए, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है वो पढ़ने का स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो मेरा जो चैनल जो है कोर विजन जो चैनल है वो जीके पार्ट को कवर करेगा। ओके, सारे जीके पार्ट को कवर करेगा। तो आप मेरा जो वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए या फिर बैंकिंग के लिए। ओके ना, तो जब मुझे पता चलेगा उसका सिलेबस क्या होगा मैं आपके पास लेके आऊंगा हर एक वीडियो। अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं है ना। तो उसका जो वैलिडिटी, आप मान लो सीईटी क्लियर कर दिए, तो उसका जो वैलिडिटी जो होगा, आप कितने साल तक प्रीलिम क्लियर कर दिए, वो होगा 3 इयर्स। आप एक बार सीईटी में अच्छे मार्क्स ले आए तो आप 3 इयर्स तक एसएससी का प्रीलिम नहीं देंगे, रेलवे का प्रीलिम नहीं देंगे, बैंकिंग का प्रीलिम नहीं देंगे, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, इसके मेंस के लिए। ओके, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो, ये मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट ये आपको पता नहीं है, मान लो आप सीटी के एग्जाम में 160 लेके आए, तो एसएससी ने बोला मेरा जो कट ऑफ मार्क होगा 170 होगा, तो आप एसएससी मेन के लिए एलिजिबल नहीं है। रेलवे ने बोला मेरा जो कट ऑफ होगा 150 मार्क्स होगा, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, रेलवे के लिए। ये बैंकिंग ने बोला मेरा जो कट ऑफ मार्क होगा 155 मार्क्स होगा, तो आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के जो मेंस होते हैं। बट आप एलिजिबल नहीं होंगे किसके लिए, एसएससी के लिए। तो आपको क्या करना होगा, सीईटी में अच्छे मार्क्स लाना ही लाना है। अगर सीईटी में आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप सभी एग्जाम्स दे नहीं पाएंगे। एक बार आपने सीईटी में अच्छे मार्क्स ले आए ना, तो आप सभी एग्जाम्स दे सकते हैं, एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं एंड बैंकिंग का। और आपका जो स्कोर होगा, सीईटी स्कोर का जो वैलिडिटी होगा वो कितने साल तक होगा, 3 साल तक होगा। 3 इयर्स तक आप प्रीलिम्स एग्जाम और नहीं देंगे। तो ये जो एनआरए सीईटी जो है उसका बेनिफिट्स कैंडिडेट्स को है या नहीं, इसका बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअली क्या करेगा, मेजर रिलीफ टू पुअर स्टूडेंट। ओके, जो भी पुअर स्टूडेंट्स जो होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास ज्यादातर पढ़ने के लिए या फिर एग्जाम्स देने जाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो आपको एक ही बार एग्जाम देने हैं। तो ये जो सीईटी होगा आपको एक बार देने होंगे, देन आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होंगे, तो वो क्या करेगा, मेजर रिलीफ करेगा किसके लिए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए। देन हम लोग सारे एग्जाम्स दे रहे थे, एसएससी का फॉर्म भर रहे थे, रेलवे का फॉर्म भर रहे थे या फिर बैंकिंग का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो हमारा जो फॉर्म अप्लाई करने का जो मिनिमम जो होता है ना पैसा, वो होता है बैंकिंग का 600 होता है, रेलवे का 300 होता है, एसएससी का 200 या फिर 100 होता है, एंड सम एग्जाम्स का जो होता है 500 का होता है। वो जो फीस ज्यादा हो जाता था, अभी क्या होगा, एक ही फीस आपको भरना है सीईटी के लिए, तो फीस क्या होगा, लेस होगा। आपको सारे एग्जाम्स
आप देने जा रहे थे तो आपका जो ट्रैवल टाइम ज्यादा होता था, देन अभी ट्रैवल का भी टाइम क्या होगा, घट जाएगा। देन आपका जो प्रिपरेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए बार बार कर रहे थे, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप फिर क्या कर रहे थे, प्रीलिम से लेकर ऐसे राइटिंग तक टीयर 3 तक आप फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे। अभी क्या होगा, प्रिपरेशन वन टाइम होगा। कैसे होगा, आप एक बार सीईटी में मैक्सिमम कोर स्कोर ले आए, ओके, आप मान लो 200 में 180 ले आए, तो आपको 3 साल तक कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम देने नहीं होंगे, बट आपको अच्छे मार्क्स लाना है, किसमें, सीईटी एग्जाम में, तो आपको वन टाइम प्रिपरेशन होगा। पहले क्या होता था, मेनी टाइम्स प्रिपरेशन होता था। तो ये जो सब जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट है, एंड बेनिफिट है वुमेन कैंडिडेट के लिए भी। ओके, ये जो वुमेन कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक्चुअली ज्यादातर ट्रैवल नहीं कर पाते थे। ओके, देन जो भी रूरल एरिया के जो वुमेन्स होते हैं वो एक्चुअली एग्जाम सेंटर अगर मान लो सिटी, कौन सा सिटी में आ गया तो वो जा नहीं पाते थे। अभी क्या होगा, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एग्जाम्स देने हैं तो सुविधा होगा, किसको, वुमेन कैंडिडेट्स को। तो ब्रीफली बेनिफिटेड हो गए कौन, हमारे वुमेन कैंडिडेट्स। ओके, सारे कैंडिडेट्स के लिए भी ये बेनिफिटेड है, क्यों, क्योंकि ये एक ही एग्जाम कंडक्ट करेगा। देन ये क्या करेगा, रिड्यूस रिक्रूटमेंट साइकिल। ओके, रिक्रूटमेंट साइकिल को वो रिड्यूस करेगा। कैसे, जो मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे थे अभी और मल्टीपल एग्जाम्स नहीं होंगे, एक ही एग्जाम होंगे, तो जो रिक्रूटमेंट साइकिल प्रोसेस होता है ना, लंबा प्रोसेस होता है, अभी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्द से जल्द जब में एंगेज हो जाएंगे, तो रिक्रूटमेंट साइकिल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन हमारे पीएम मोदी ने उनके मन की बात में बोले थे कि जो सम डिपार्टमेंट्स होंगे, सम डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे किसके स्कोर से, सीईटी के स्कोर से। तो आप अच्छे मार्क्स ले आए सीईटी में तो क्या होगा, आप डायरेक्टली सम डिपार्टमेंट्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मोदी जी ने बोले थे, उनके जो मन की बात जो आता है प्रोग्राम में। देन एमपी के जो सीएम हैं, एमपी के सीएम कौन है, शिवराज चौहान। ओके, तो शिवराज चौहान ने बोले कि एमपी फर्स्ट स्टेट होगा जो कि ऑफर करेगा गवर्नमेंट जॉब को ऑफर करेगा थ्रू सीईटी स्कोर। कौन फर्स्ट स्टेट होगा, एमपी। समझ में आ गया। तो ये जो सीईटी एग्जाम ये अच्छा होगा किसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स के लिए अच्छा ही होगा। एक बार आप प्रिपरेशन कर लिए तो नेक्स्ट जो प्रीलिम्स और देने नहीं होंगे। समझ में आ गया। आपके मन में एक डाउट होगा, हमारा जो यूपीएससी एग्जाम होता था या फिर ओपीएससी एग्जाम होता था या फिर सीटीईटी एग्जाम्स होते थे, ये जो सारे एग्जाम्स जो हैं ये सीईटी के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारे एग्जाम्स सीईटी के अंदर नहीं आएंगे। कौन कौन से एग्जाम ही आएंगे, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग। ओके, ध्यान रखना, यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी ओपीएससी सीटीईटी ये किसके अंदर नहीं आएंगे, सीईटी के अंदर नहीं आएंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग का, तो जो भी स्टूडेंट्स सीईटी के बारे में आपको पता नहीं है या फिर आपके दोस्तों को पता नहीं है, तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले सीईटी होता क्या है, एनआरए क्या है, हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे हम लोगों को सीईटी से ज्यादा मार्क्स लाना है। ओके, तो आप जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड इस जो चैनल है कोर विजन, इसमें क्या होगा, सारे जीके पार्ट्स, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, सारे वीडियो अपलोड होंगे एंड उसका जो पीडीएफ भी आएगा। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।